हमारे साथ हैं आज भाजपा के वरिष्ठ राजस्थान प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जिनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज पार्टी का स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे स्थापना दिवस? देखिए, मैं उन भाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से एक हूँ जो पार्टी के स्थापना अधिवेशन में प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित था और विगत 44 वर्ष एक दृष्टि से एक ऐसी यात्रा का ये पूरा कार्यकाल है जिसमें हमने भारत के मिट्टी का सुगंध जिस विचारधारा को है, ऐसी विचारधारा को एक दृष्टि से देश के सत्ता स्थान तक पहुंचा दिया है। और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकात्मता, इन सारे विषयों को बहुत अच्छे तरीके से एक मजबूती प्रदान हुई है और लोग इन्हीं कारणों के कारण हमारे साथ जुड़े हैं। चूंकि आपको राजस्थान प्रभारी बनाया गया है, कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां? देखिए, राजस्थान का वर्णन धोरारी धरती ऐसा किया जाता है। तो ये धोरारी धरती पराक्रम करती है, नए नए विक्रम स्थापित करती है। तो लगातार एक ही राज्य में किसी एक दल को 100% जनादेश पाने की सफलता और वो विक्रम भी इसी भूमि पर हमें देखने को मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे इस रणबांकुरों के भूमि की ताकत खड़ी रहेगी। अशोक गहलोत लगातार सभाओं में कह रहे हैं कि जनता से वो एक तरीके से आह्वान भी कर रहे हैं कि देश की हालत गंभीर है, और फिर उन्होंने आरोप भी लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि दान दो और धंधा करो। देखिए, गहलोत साहब एक बुजुर्ग नेता है। मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, केवल इतना ही कहते हुए कि शायद महोदय को इसका आकलन हुआ है कि उनके दल की और कुछ मात्रा में उनकी अपनी हालत बहुत गंभीर है। बीजेपी की हालत बहुत ही अच्छी है, उसकी चिंता उन्होंने करे, मैं मानता हूं कि इसकी कोई वजह नहीं है। घोषणा पत्र की बात करें तो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। उन्होंने ये कहा, बिल्कुल लगातार घोषणा पत्र में दो चार नियम, दो चार जो घोषणा पत्र में उनके आदेश हैं वो ये इस तरीके के हैं कि जनता को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बीजेपी के पास राम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, बीजेपी की घोषणा पत्रों का जिन्होंने आकलन किया है वो बता पाएंगे कि जो हमने कहा वो किया। यहाँ पर प्रदेश में सत्ता के सूत्र संभालने के पहले हमने कहा था कि ये जो पेपर लीकेज के साथ लेकर जितने सारे घोटाले हैं उनका न केवल पर्दाफाश करेंगे मगर हर कोई अपराधी को सजा तक पहुंचा देंगे, और वो हम कर रहे हैं। आज दर्जनों हिरासत में है और पूरा भंडाफोड़ हुआ है और युवा यहाँ का आश्वस्त है कि अब हमारे भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो हमें न्याय देगी। यहाँ पर कोई पेपर लीकेज, कोई उसको लेकर कांड, कोई फेवरिटिज्म ये नहीं होगा। इसी तरीके से अन्य अनेक वादों पर हमने काम किया है। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बनवा दिया। हमने 370 हटाएंगे कहा, हटवा दिया। हमने कहा था कि हमारी मुस्लिम भाई बहनों को हम ट्रिपल तलाक से मुक्ति देंगे, मुक्ति दिलवा दी। तो मैं मानता हूं कि जो कहा सो किया, ये हमारा परिचय है। मगर एक चीज़ सामने आई है भारतीय जनता पार्टी में, हर वर्ग को देखते हुए टिकट दिया गया है, मगर कहीं न कहीं जो अल्पसंख्यक की अगर बात करें तो उनको कहीं न कहीं दूर दराज रखा गया है। मतलब ऐसा देखो, हम तो इस भाषा में बात ही नहीं करते और कोई एक वर्ग विशेष ही उस वर्ग विशेष के व्यक्ति के द्वारा प्रतिनिधित्व पाता है, ये भी गलत है। हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, मगर बीजेपी में आपको मैं ऐसे उदाहरण दूंगा कि हमने सामान्य सीट से अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन को लड़ाया और वो जीत कर आए। हम तो सामाजिक समरसता के, एकता के पक्षधर हैं और इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय भी हमारे साथ है। गुजरात में नगर निगमों में कई जगह वो काम भी कर रहे हैं, उनको टिकट भी मिले हैं, इक्का दुक्का मेयर भी बना है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कहीं स्थान मिला नहीं, आखिरकार जीतने की क्षमता ये आधार होता है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर काम करती आई है,
चाहे वो महिला अत्याचार को ले लीजिए, चाहे गरीबों पर हो रहे अत्याचारों को ले लीजिए, दुष्कर्म जैसे मामलों पर ले लीजिए, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये ऐलान था कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। मगर हम कानून के राज की संकल्पना में विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए हम कानून के आधार पर कार्रवाई करेंगे। गलत काम करने वाले को कोई प्रश्रय नहीं मिलेगा, यह हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार स्पष्ट किया है। ये थे हमारे साथ विनय सहस्त्रबुद्धे, जो कि राजस्थान प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और राजस्थान की आज कमान को संभाले हुए हैं। लगातार लोकसभा चुनाव नज़दीक है। प्रभारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव भी 25 की 25 जो सीटें हैं वो अब की बार बीजेपी के खाते में रहेगी और राजस्थान में फिर से कमल खिलेगा। तो देखते रहें ऐसे ही देश विदेश की खबरों के साथ, जुड़े रहें महानगर टाइम्स के साथ। मैं सुभाष बैरवा, जयपुर।